हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मैं आप सब के लिए एक धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। यदि आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का जो यूनिट नंबर 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एसडीजी और एमडीजी। एमडीजी बोले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोनों से कहीं ना कहीं एक ये दो क्वेश्चंस होते ही हैं। हर एक सेट में एक दो क्वेश्चन इससे देखे गए हैं, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो सीधा एमसीक्यू के फॉर्म में हो। तीनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बार से एग्जाम में असर्शन रीजनिंग वाले और मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले और एक से ज्यादा ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आज हम लोग एमडीजी वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं उसके 5 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। तो कहीं बिना वीडियो के स्किप किए हुए, और वो पांचों क्वेश्चंस कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चंस मैंने खुद डिजाइन किए कि हो सकता है कि आने वाला जो जून अटेम्प्ट है या दिसंबर अटेम्प्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस तरीके से हम टॉपिक करेंगे और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। तो बिना वीडियो के स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा निश्चित रूप से। और इस आज के सेशन में मैं कहानी भी सुनाने जा रहा हूं। कहानी होगी कि एमडीजी को याद कैसे रखेंगे। इस पर मैं कहानी बना के लाया हूं क्योंकि गोल्स तो होते ही हैं, तो स्टूडेंट के होते हैं कि सर वो याद ही नहीं हो पा रहे हैं। कोई एक ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो कि उससे याद हो जाए। तो ट्रिक नहीं, मैं कहानी दूंगा क्योंकि कहानी जो है, कहानियां हमेशा याद रहती हैं, हमें स्टोरी बहुत दिनों तक याद रहती हैं। तो आज हम आपके बीच स्टोरी देने वाले हैं कि कैसे आप एमडीजी गोल को याद रखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, 8 के 8 गोल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कुछ स्लाइड्स हैं बनाई गई हैं, फर्स्ट सेकेंड, और बैच भी नए नए अनाउंस किए जा रहे हैं। प्रहार बैच नए अनाउंस किए गए यूसी नेट के लिए। सीटेट बैच, उद्देश्य बैच लाई गई 13 सेकेंड के द्वारा 2023 सीटेट के लिए। प्रयास बैच शुरू किया जा रहा है 11th एंड 12th के लिए। यहाँ से हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण, ये टॉपिक है। टॉपिक हम लेकर के आए कौन सा? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको बोलते हैं एमडीजी। हिंदी में बात की जाए तो इसको कहेंगे सहस्त्रबिद विकास लक्ष्य। सहस्त्रबिद विकास लक्ष्य किसके द्वारा दिया गया है? तो यूएन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूएन के द्वारा दिया गया। यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशंस। एमडीजी के अंदर 8 गोल निश्चित किए गए थे। एमडीजी के अंदर 8 गोल निश्चित किए गए थे, जिसका पिक आप अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये गोल जैसे हैं एज इट इज वैसे याद रखने हमको। नंबरिंग में कोई भी हेरफेर नहीं किया जाएगा, चूंकि ये नंबरिंग यूएन के द्वारा ही जैसे है वैसे दिया गया था, तो सेम एज इट इज हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, फिर इसमें गोल्स में कौन कौन से गोल्स बताए गए थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात अगर डिस्क्रिप्शन की जाए तो इसे सितंबर 2020 में, कब दोस्तों? सितंबर 2000 ईस्वी में यूएन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? सितंबर 2000 ईस्वी में यूएन के द्वारा लाया गया था, जिसकी प्राप्ति की योजना कितनी थी हमारी? 2000 से 2015। मतलब 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था, लाया गया था, और 2015 तक की ये योजना थी कि इसको हम पा लिया जाएगा। इसको जो निर्धारित किए गए थे, निर्धारित योजना की तिथि क्या थी? 2000 से लेकर के 2015। पूछा गया प्रश्न है कि एमडीजी का जो एमडीजी की जो योजना निर्धारित की गई थी उसका समयावधि क्या है? तो उसका समयावधि 2000 से लेकर 2015 तक है। सितंबर 2000 ईस्वी में यूएन के द्वारा इसे लाया गया था। सहस्त्रबिद विकास लक्ष्य, और सितंबर 2000 में 147 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित
179 देशों द्वारा हस्ताक्षरित मिलेनियम घोषणा से 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों द्वारा आय के समझौते से आते हुए हैं और इन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए? समग्र। जितने भी यूएन के लगभग मेंबर्स थे उन सबको ओवरऑल इसको एक बार देखना है, उसको पाना है। वे विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए अनुकूल है, एक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमडीजी क्या करता है? तो एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसके तहत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को हटाने के लिए हम सबको मिल करके काम करने, क्या करने? एक साझेदारी के तहत हम सबको मिलकर काम करने हैं। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को मापने के लिए 8 लक्ष्यों, 18 लक्ष्यों और 48 संकेतों का एक ढांचा तैयार किया गया है। 48 संकेतक इसमें यूज किए गए। कितने संकेतक यूज किए गए हैं? 48। 48 इसके इंडिकेटर्स हैं। क्या है? 48 इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं। किसमें? एमडीजी के अंदर। ठीक है, ये 8 लक्ष्य, कितना? 8 लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितने संकेतक दिए गए हैं? 48 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एक ढांचा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और आईएमएफ एंड ओसीडी और विश्व बैंक के विशेषज्ञों की आम सहमति से अपनाया गया था। इसके अंदर 8 लक्ष्य, 48 संकेतक, जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूएन का सेक्रेटरी, आईएमएफ, ओसीडी और विश्व बैंक के विशेषज्ञों की आम सहमति से अपनाया गया था। इस पूरे स्लाइड में अगर याद करने वाली बात की जाएगी, कौन सी चीज आपको दिमाग में रखनी है, तो पहले कि इसे कब लाया गया था? सितंबर 2020 में। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। इसके प्राप्ति की योजना कब निर्धारित की गई थी? 2000 से लेकर 2015। और कितने इंडिकेटर्स थे? तो 48 इंडिकेटर्स। कितने इंडिकेटर्स थे? 48 इंडिकेटर्स थे। कैसी वातावरण बनाने की बात कर रहा है? तो एक ऐसा वातावरण जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के लेवल पर और वैश्विक लेवल पर विकास और गरीबी के उन्मूलन के लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल होने चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने की बात कही जा रही है। तो पूरे स्लाइड में 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखनी है। याद हो जाएगा? चलिए अगले की बात करें, गोल के बारे में बात करें तो 8 गोल दिए गए हैं, जो कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। मेरी जितनी भी क्लासेस, जो भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया जाता है, ताकि अगर हिंदी मीडियम से तब भी प्रॉब्लम नहीं हो, इंग्लिश मीडियम से तब भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला, सबसे पहला क्या गोल था? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। क्या करना? गरीबी तथा भुखमरी को खत्म करना। ये पहला गोल था। दूसरे गोल की अगर हम बात करेंगे तो अचीव ग्लोबल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना? अचीव करना। उसके बाद लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना। एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। वोमेन को एम्पावरमेंट करना। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी को क्या करना? प्रमोट करना। इसके बाद चाइल्ड मोरालिटी को क्या करना? मोर्टेलिटी को घटाना, रिड्यूस करना। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रमोट मैटरनल हेल्थ। माँ के स्वास्थ्य को क्या करना? बढ़ावा देना। HIV एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों से निजात पाना। फाइट मलेरिया, HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस। इसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रमोट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। क्या करना? इन्वायरमेंट हमारा सस्टेन रह सके, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ताकि अगर पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। तो उसको क्या करना? इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। विकास के लिए एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना। डेवलप अ यूनिवर्सल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये 8 गोल्स दिए गए थे यूएन के द्वारा एमडीजी के अंदर। कितने गोल? 8 गोल। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कितने गोल निर्धारित किए गए हैं एमडीजी के अंदर, तो एमडीजी के अंदर 8 गोल निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला, भुखमरी तथा गरीबी को खत्म करना। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अचीव ग्लोबल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को क्या करना? प्रचारित करना। शिशु मृत्यु दर घटाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को घटाना। इसके बाद मैटरनल हेल्थ, मां के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। HIV एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों जिससे क्या करना? निजात पाना। फाइट मलेरिया, HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस। प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना। विकास के लिए एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना। डेवलप अ यूनिवर्सल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये 8 गोल सुनिश्चित किए गए थे यूएन के द्वारा एमडीजी के अंदर। अब बात
बात मैंने की थी वीडियो के शुरू में कि मैं एक कहानी बताने वाला हूं जिससे आप इस एमडीजी के 8 गोल्स को क्या कर सकते हैं, 8 गोल्स को अच्छे तरीके से, सरल तरीके से याद कर सकते हैं। तो कहानी एक व्यक्ति की है जिस व्यक्ति का नाम है एक्स। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस एक्स इसलिए यूज किया ताकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। तो मैंने एक नाम ले लिया एक्स। एक्स नाम का एक व्यक्ति है, एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि, और यह बात कब की है, 2000 ईस्वी की, करीबन 2000 ईस्वी की बात है। 2000 ईस्वी मतलब यूएन ने इसे 2000 में लाया था, ठीक है। 2000 ईस्वी की बात है। एक्स नाम का व्यक्ति जो कि गांव में रहता था, कहाँ रहता था, गांव में रहता था। वो 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। पहली थी गरीबी और दूसरा था भूखमरी। नहीं, गरीबी पहले तो क्या थी, भूखमरी और गरीबी दोनों कि मतलब वो गरीब था, इसलिए क्या होता था, एक रात खाता था और एक रात भूखे से सोना पड़ता था। फिर उसने सोचा कि इस गरीबी और भूखमरी को कैसे खत्म किया जाए। तो उसे एक मास्टर थे गांव में, एक टीचर थे जिन्होंने बताया कि देखो अगर तुम एजुकेशन हासिल करते हो बाबू तो तुम अपनी गरीबी और भूखमरी दोनों को खत्म कर सकते हो। सेम चीज़ है, यदि हम जेआरएफ करते हैं, सीटेट क्वालिफाई करते हैं या अन्य कोई एग्जाम, तो हम अपनी क्या कर सकते हैं, अपने परिवार की जो गरीबी है, भूखमरी है, जो भी हमारी स्थिति है, उससे हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। सेम बातें वहाँ पर उनके टीचर ने, गुरुजी ने कही, किसको, एक्स को, कि देखो एक्स, तुम अगर पढ़ोगे, एजुकेशन हासिल करोगे तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी गरीबी और भूखमरी को खत्म कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज कर सकते हो जो कि तुम अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर भूख होती है, गरीबी होती तो उस टाइम दूसरी बात हम नहीं सोच पाते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, एजुकेशन हासिल करो। एक्स उस दिन से स्कूल जाने लगा। स्कूल जब गया तो वहां देखा कि मास्टर जी क्या कर रहे हैं, मास्टर जी जो लड़के हैं उसके साथ साथ जो लड़कियां हैं उनको भी एक साथ पढ़ा रही हैं और बिल्कुल समानता भाव से, किस भाव से, एक समान भाव से दोनों को पढ़ा रही हैं वो। तो वहां से जैसे स्कूल गया, जैसे कहते क्या, आप अगर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो आपका थॉट चेंज होता है। तो जैसे वो स्कूल गया तो वहां क्या देखा, मास्टर जी क्या कर रहे हैं, तो मास्टर जी चाहे लड़का हो लड़की हो दोनों को जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को और ज्यादा प्रमोट करें ताकि वो बढ़ चढ़कर क्या करें, शिक्षा में हिस्सा ले। तो इसको किसने सीखा, एक्स ने सीखा। इसके बाद रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। एक बार सरकार का कैंपेन आया स्कूल में। कब आया, सरकार का स्कूल में कैंपेन आया। कैंपेन का उद्देश्य था कि जो भी हमारे समाज में क्या है, शिशु मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं, मर जाते हैं जन्म के कुछ ही दिनों बाद, उसके साथ ही साथ माताओं के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाए, इस तरह के कैंपेन सरकार की तरफ से आई थी। तो वो स्कूल में था, उसने क्या सीखा कि हमें क्या करने हैं, हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि बच्चे ही आगे चल करके क्या है, देश का भविष्य बनाएंगे। और उस बच्चे को बनाने वाले कौन है, उस बच्चे को बनाने वाला वो माँ है। तो माँ के भी स्वास्थ्य का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो उस कैंपेन जो सरकार ने चलाई स्कूल में आकर के लोगों को जागरूक की, तो वहां पर एक्स भी था स्कूल में और इसने इस बात को सीख लिया, ठीक है। इसके बाद फाइट मलेरिया, HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस, ठीक है। उस मास्टर जी ने सिखाया कि देखो जो मलेरिया होती है, वो पानी के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ा रहे थे एक दिन कहानी। तो उसे सीखने को क्या मिला कि पानी अगर हम गंदा पिएंगे, गंदा और अपने इन्वायरमेंट को दूषित करके रखेंगे तो उससे क्या हो सकती है, अन्य बीमारियां हमें हो सकती है। उस बीमारियों से निजात कैसे पाना है, इस बारे में मास्टर जी पढ़ा रहे थे। तो एक्स ने वो भी सीख लिया, ठीक है। देखो स्कूल जाने के कितने फायदे हुए इसको, कि जब सरकार ने कैंपेन किया तो चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है ये भी सीखा। मास्टर जी ने उसे सिखा दिया कि अदर डिजीजेस से कैसे लड़ना है ये भी सिखा दिया। इसके बाद आया था क्या, पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। उसे मास्टर जी ने कहा कि देखो हमने तुम्हें क्या किया, कैंपेन सरकार से तुमने सीखा, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे लड़ना है इससे मैंने बताया। तो बीमारियों से अगर लड़ना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना पड़ेगा। ना ही ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन, ना ही वाटर पोल्यूशन, ना ही कोई भी किसी तरह के पोल्यूशन, अपशिष्ट, वेस्ट की बातें वहाँ पर नहीं होगी। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के काम पर किसको लगा, एक्स को,
कि तुम देखो कि भाई स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन कैसे रह सके। इसके बाद विकास के लिए एक सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना। उसने देखा कि भाई अकेले तो इतने बड़े इन्वायरमेंट को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या करनी पड़ेंगी, हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दोस्ती करनी पड़ेगी, एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, है ना। कहानी मजेदार था कि एक्स नाम का व्यक्ति जो कि गांव में, बात कब की है 2000 ईस्वी की, 2000 ईस्वी मतलब यूएनए से 2000 में लाया था। और इतना करते करते 15 साल की उसने स्कूलिंग की, पूरी की पूरी। कितने साल की स्कूलिंग की? पूरी स्कूलिंग उसके 15 साल की थी। 2000 में उस स्कूल में इंटर हुआ था, शिक्षण संस्थान में एंट्री ली थी। 2015 में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और जैसा कि मास्टर जी ने कहा था उसका सारा लक्ष्य पूरा हो गया। भुखमरी भी गायब, गरीबी भी गायब। अब वो एक क्या है, राष्ट्र का सच्चा नागरिक बनकर उभरा है। तो उसके जो माता पिता थे वो टीचर को जाकर के धन्यवाद ज्ञापन किए। नहीं, यही थी कहानी मिस्टर एक्स की। तो जब कभी भी एमडीजी आए तो आपको क्या आना चाहिए दिमाग में? मिस्टर एक्स। सर ने बताया था मिस्टर एक्स की कहानी। मिस्टर एक्स 2000 ईस्वी में एक गांव के रहने वाले थे। वो गरीबी और भुखमरी से पीड़ित थे। उन्होंने जाकर कहा, क्या किया, उन्हें एक शिक्षक मिले गांव में, जो उन्होंने बताया कि तुम अगर पढ़ोगे मतलब एसडीजी नंबर 2। एसडीजी 3 क्या कहता है? 3 क्या कहता? लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण। जब वो स्कूल गए तो उन्होंने देखा ये जो उसके टीचर हैं वो महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता की बात कर रहे हैं। दोनों, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों को एक समान रूप से शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद सरकार की जो कैंपेन आई, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ को बढ़ावा देना, इस पर उसने वो सीख लिया। इसके बाद फाइट मलेरिया, HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस से क्या करना, फाइट करने के बारे में भी उसे मास्टर जी ने सिखाया। और इन सब डिजीजेस को जब पढ़ा रहे थे और उनसे उबरने के उपाय बता रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट को क्या रखना है, सस्टेन रखना है। क्या रखना है? सस्टेन रखना है। बहुत बढ़िया है। इसके बाद उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट को सस्टेन रखना है, अकेले तो नहीं कर सकता हूं मैं, तो क्या करूं, तो करना आपको ये होगा कि सबको मिल करके एक साथ बढ़ना होगा। इसीलिए इस बार का जो हमारे देश में क्या G20 का जो G20 मिला है, भारत G20 सम्मेलन की प्रतिनिधित्व किसको मिला है? भारत को मिला है इस बार। और हम बुद्ध के धरती से यह संदेश देंगे कि यह लड़ने का समय नहीं है, एक साथ मिल करके काम करने हैं और आगे बढ़ना है। तो उसने ये सिखाया, UN के 8 गोल्स ये रहे। ये थी कहानी। इसके बाद मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, जो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके साथ में मैंने आंसर्स भी कर दिए। ये स्लाइड रहा, इसके आंसर्स यहां पर हैं, ठीक है। ये स्लाइड और इसके आंसर्स इसी में हैं। तो अगले सेशन में हम एमडीजी के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उसके आपके सामने लेकर के आएंगे। आप इस टॉपिक को पहले पढ़ें, इसके बाद एमडीजी के जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं अगली वीडियोज में आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।